नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे भाइयों के साथ युधिष्ठिर का हिमालय पर जाना और वहां से स्वर्ण राशि लेकर लौटना। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण महात्मा व्यास जी की कही हुई बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के संबंध में क्या किया? राजा मरुत ने जो स्वर्णमय रत्न राशि पृथ्वी तल पर छोड़ रखी थी उसे उन्होंने किस प्रकार प्राप्त किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, महर्षि व्यास जी की बातें सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव इन सभी भाइयों को बुलाकर कहा, बंधुओं, महात्मा व्यास जी, अद्भुत पराक्रमी भीष्म तथा परम बुद्धिमान श्री कृष्ण ने सौहार्दवश जो बातें बताई हैं वे सब तुम लोगों ने सुनी ही है। अब मैं उनके अनुसार कार्य आरंभ करना चाहता हूँ। ऐसा करने से वर्तमान और भविष्य काल में भी हम सब लोगों का हित होगा। व्यास जी ब्रह्मवादी महात्मा हैं, अतः उनकी बात परिणाम में हमारा कल्याण करने वाली है। इस समय ये सारी पृथ्वी रत्न और धन से हीन हो गई है, अतः हमारी आर्थिक कठिनाई दूर करने के लिए व्यास जी ने हमें मरुत के धन का पता बताया है। यदि तुम लोग उस धन को पर्याप्त समझो और उसे ले आने की अपने में सामर्थ्य देखो तो व्यास जी की आज्ञा मानकर धर्मतः उसे प्राप्त करने का यत्न करो। अथवा भीम, तुम बोलो, तुम्हारा इस संबंध में क्या विचार है? राजा के ऐसा कहने पर भीम हाथ जोड़कर बोले, महाबाहो, आपने व्यास जी के बताए हुए धन को लाने के विषय में जो कुछ कहा है वो मुझे बहुत पसंद है। महाराज, यदि हमें मरुत का धन प्राप्त हो जाए तो हमारा सारा कार्य हो जाएगा। हम लोग भगवान शंकर को प्रणाम करके उस धन को ले आएंगे। देवाधिदेव महादेव तथा उनके अनुचरों की पूजा करके मन, वाणी और क्रिया के द्वारा उन्हें प्रसन्न करेंगे। फिर हमें निश्चय ही उस धन की प्राप्ति होगी। विकटाकार धारण करने वाले जो किन्नर उसकी रक्षा में नियुक्त हैं वे भी भगवान शंकर के प्रसन्न होने पर हमारे अधीन हो जाएंगे। भीम का कथन सुनकर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई। अर्जुन, नकुल और सहदेव ने भी उनकी बात का समर्थन किया। तदंतर सभी पांडवों ने रत्न लाने के लिए निश्चय करके शुभ दिन एवं ध्रुव संज्ञक नक्षत्र में सेना को यात्रा के लिए सज्ज होने की आज्ञा दी। फिर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर देवश्रेष्ठ महेश्वर की पूजा करके वे स्वयं भी प्रसन्नता के साथ चलने को उद्यत हुए। उनकी यात्रा के समय नगर निवासी श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने प्रसन्न चित्त से मंगल पाठ किया। इसके पश्चात पांडवों ने अग्नि सहित ब्राह्मणों को प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा की। गांधारी सहित राजा धृतराष्ट्र और कुंती से आज्ञा ली तथा धृतराष्ट्र पुत्र युयुत्सु को राजधानी की रक्षा के लिए छोड़कर स्वयं बाहर प्रस्थान किया। मार्ग में बहुत से मनुष्य प्रसन्न होकर राजा युधिष्ठिर को विजय सूचक आशीर्वाद देते और वे उन्हें यथोचित रूप से स्वीकार करते थे। राजा के पीछे पीछे बहुत से सैनिक चल रहे थे। उनके कोलाहल से सारा आकाश गूंज उठता था। अनेकों सरोवरों, नदियों, वनों और उपवनों को लांघकर महाराज युधिष्ठिर उस पर्वत के पास जा पहुंचे जहाँ राजा मरुत का रखा हुआ उत्तम द्रव्य संचित था। वहाँ समतल एवं सुखद स्थान देखकर राजा ने तप, विद्या और इंद्रिय संयम से युक्त ब्राह्मणों एवं वेद वेदांग के पारगामी विद्वान राजपुरोहित धौम्य मुनि को आगे रखकर सैनिकों के साथ पड़ाव डाला। तत्पश्चात ब्राह्मणों और पुरोहित सहित समस्त क्षत्रियों ने विधिपूर्वक शांति पाठ किया और राजा तथा उनके मंत्रियों को बीच में रखकर स्वयं चारों ओर से उन्हें घेर कर निवास किया। ब्राह्मणों ने 6 मार्ग और 9 चौक वाली छावनी बनवाई थी तथा उन्होंने मत वाले गजराजों के रहने के लिए भी स्थान का विधिवत प्रबंध किया था। यह सब व्यवस्था करा लेने के पश्चात राजा युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से कहा, द्विजेंद्रगण, इस कार्य के लिए कोई शुभ दिन और शुभ नक्षत्र देखकर आप लोग जैसा उचित समझे वैसा करें। राजा की बात सुनकर उनका प्रिय करने की इच्छा वाले पुरोहित और ब्राह्मण बोले, राजन, आज ही परम पवित्र नक्षत्र और शुभ दिन है, अतः आज से ही हमें शुभ कार्य की सिद्धि का प्रयत्न करना चाहिए। हम लोग तो आज केवल जल पी कर रहेंगे और आपको भी अपने भाइयों सहित आज उपवास करना चाहिए। ब्राह्मणों का वचन सुनकर सभी पांडवों ने रात्रि में उपवास किया और कुश के आसनों पर बैठकर श्रद्धा के साथ ब्राह्मणों की बातें सुनते हुए रात्रि व्यतीत की। तत्पश्चात जब निर्मल प्रभात का उदय हुआ तो उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने धर्मनंदन राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, अब आप भगवान शंकर को पूजा चढ़ाइए। उन्हें नैवेद्य अर्पण करके हमें अपने कार्य के लिए उद्योग करना चाहिए। ब्राह्मणों की आज्ञा प्राप्त करके राजा युधिष्ठिर ने पहले शास्त्रीय विधि के अनुसार भगवान शिव को नैवेद्य अर्पण किया। तत्पश्चात उनके पुरोहित शिव के पार्षदों को, यक्षराज कुबेर को, मणिभद्र को तथा अन्य राक्षसों
और भूतों के अधिपतियों को खिचड़ी, तिल मिश्रित जल और भात घड़ों में भरकर भेंट किए। तदंतर राजा ने ब्राह्मणों को हजारों गौएं दान की। देवाधिदेव महादेव जी का वह स्थान धूपों की सुगंध से परिपूर्ण और फूलों से अलंकृत होकर बड़ा ही मनोरम जान पड़ता था। इस प्रकार भगवान शिव और उनके पार्षदों की पूजा करके महर्षि व्यास को आगे लिए राजा युधिष्ठिर उस स्थान को गए जहाँ वो सुवर्ण राशि संचित थी। वहाँ उन्होंने भांति भांति के फूल, मालपुआ तथा खिचड़ी आदि के द्वारा धनपति कुबेर की पूजा करके उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्हीं सामग्रियों से शंखादि निधियों और समस्त निधिपालों का पूजन करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन कराया। ब्राह्मणों के पुण्य घोष से महान तेज को प्राप्त होकर राजा युधिष्ठिर बड़ प्रसन्न हुए और उन्होंने उस धन को खुदवाना आरंभ किया। थोड़ी ही देर में सोने के बने हुए अनेकों प्रकार के सुंदर सुंदर कठोते, सुराही, गड़ुआ, कड़ा, कलश, कटोरे तथा और भी विचित्र विचित्र ढंग के हजारों बर्तन निकल आए। उनको रखने के लिए बड़ी बड़ी संदूकें लाई गईं। एक एक संदूक में बंद किए हुए पात्रों का बोझ आधा आधा भार होता था। उन सबको ढोने के लिए राजा के साथ बहुत सी सवारियां भी आई थीं। 60,000 ऊँट, 1 करोड़ 20 लाख घोड़े, 1 लाख हाथी, 1 लाख रथ, 1 लाख छकड़े और उतनी ही हथनियां थी। गधों और मनुष्यों की तो गिनती ही नहीं थी। युधिष्ठिर ने वहां जितना धन खुदवाया था उसका अनुमान इस प्रकार लगाया जा सकता है। उन्होंने प्रत्येक ऊँट पर 8,000, प्रत्येक छकड़े पर 16,000 और प्रत्येक हाथी पर 24,000 सुवर्ण का भार लादा था। इस प्रकार घोड़ों, गधों और मनुष्यों पर यथासंभव भार रखवाया था। इन सब वाहनों पर धन लदवाकर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने पुनः महादेव जी का पूजन किया और व्यास जी की आज्ञा लेकर पुरोहित धौम्य को आगे करके हस्तिनापुर को प्रस्थान किया। वे वाहनों पर बोझ अधिक होने के कारण दो कोस पर मुकाम देते जाते थे। द्रव्य के भार से कष्ट पाती हुई वो विशाल सेना पांडवों का हर्ष बढ़ाती हुई बड़ी कठिनाई से नगर की ओर बढ़ रही थी। अब है श्री कृष्ण का हस्तिनापुर में आना और उत्तरा के मृत बालक को जिलाने के लिए कुंती आदि की उनसे प्रार्थना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी बीच में भगवान श्री कृष्ण भी ऋषिवंशियों को साथ लेकर हस्तिनापुर आ गए। उनके द्वारिका जाते समय धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने जैसी बात कही थी उसके अनुसार अश्वमेध यज्ञ का समय निकट आ जानकर वे पहले से ही उपस्थित हो गए। भगवान के साथ रुक्मिणी नंदन, प्रद्युम्न, सात्यकी, चारुदेशन, सांब, गद, कृतवर्मा, शारण, निषट, उल्मुख, बलदेव जी जिनके पति युद्ध में मारे गए थे, उन अनाथ क्षत्रियों को ढाढ़स बंधाने के लिए आए थे। इनके आने का समाचार प्राप्त करके राजा धृतराष्ट्र तथा महामना विदुर जी ने आगे बढ़कर विधिवत उनका स्वागत किया। महान तेजस्वी पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपने बंधु बांधवों सहित वहां युयुत्सु और विदुर जी के साथ रहने लगे। जन्मेजय, ऋषिवंशियों के हस्तिनापुर में रहते समय ही तुम्हारे पिता राजा परीक्षित का जन्म हुआ। वे ब्रह्मास्त्र से पीड़ित होने के कारण चेष्टाहीन मुर्दे के रूप में उत्पन्न हुए थे। पहले तो पुत्र जन्म के समाचार से सबको अपार हर्ष हुआ, किंतु उसमें जीवन का कोई चिन्ह न देखकर तत्काल शोक का समुद्र उमड़ पड़ा। श्री कृष्ण ने जब यह हाल सुना तो सात्यकी को साथ लिए तुरंत अंतःपुर में जा पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी बुआ कुंती को बड़े वेग से आती देखा, जो बारंबार उन्हीं का नाम लेकर दौड़ो दौड़ो की पुकार मचा रही थी। उनके पीछे द्रौपदी, सुभद्रा तथा अन्य बंधु बांधवों की स्त्रियां भी थी, जो बड़े करुण स्वर से बिलक बिलक कर रो रही थी। श्री कृष्ण के निकट पहुंचते ही कुंती की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वे गदगद वाणी में बोली, वासुदेव, तुमको प्राप्त करके तुम्हारी माता देव की उत्तम पुत्र वाली मानी जाती हैं। तुम्हारी हमारे प्रति अवलंबन और तुम ही हम लोगों के आधार हो। हमारे इस कुल की रक्षा का भार तुम्हारे ही ऊपर है। देखो, ये तुम्हारे भांजे अभिमन्यु का बालक है, जो अश्वत्थामा के प्रयत्न से मरा हुआ ही उत्पन्न हुआ है। केशव, इसको जीवन दान दो। अश्वत्थामा ने जब सिंह के बाण का प्रयोग किया था, उस समय तुमने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं उत्तरा के मरे हुए बालक को भी जीवित कर दूंगा। पुत्र, यही वो बालक है जो मरा हुआ उत्पन्न हुआ है। इसके ऊपर दृष्टि डालो। इसे जीवित करके उत्तरा, सुभद्रा और द्रौपदी सहित मेरी रक्षा करो। युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव के भी प्राण बचाओ। मेरे और पांडवों के प्राण इस बालक के अधीन हैं। मेरे पति तथा ससुर के पिंड का भी यही आश्रय है। इसे जीवन देकर परलोकवासी अभिमन्यु का भी प्रिय करो। श्री कृष्ण, मेरी बहुरानी उत्तरा अभिमन्यु की पहले की कही हुई एक बात अत्यंत प्रिय होने के कारण बार बार दोहराया करती है। अभिमन्यु ने कभी उत्तरा से स्नेहवश कहा था, कल्याणी, तुम्हारा पुत्र मेरे मामा के यहाँ वृष्णि एवं अंधकों के कुल में जाकर धनुर्वेद, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा संपूर्ण नीति शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करेगा। सुभद्रा कुमारी की कही हुई ये बात निसंदेह सत्य होनी चाहिए। मधुसूदन, इस कुल की भलाई के लिए हम सब तुम्हारे
पैरों पड़कर भीख मांगती हैं। इस बालक को जिलाकर कुरुवंश का कल्याण करो। यूं कहकर कुंती देवी दुख से व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़ी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें सहारा देकर बिठाया और सांत्वनापूर्ण वचनों से धैर्य बंधाने लगे। कुंती के बैठ जाने पर सुभद्रा अपने भ्राता श्री कृष्ण की ओर देखकर फूट फूट कर रोने लगी और दुख से आर्त होकर बोली, भ्राता, अपने सखा पार्थ के इस पौत्र की दशा तो देखो। अभिमन्यु का पुत्र जन्म लेने के साथ ही मर गया। इस बात को सुनकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर क्या कहेंगे? भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव भी क्या सोचेंगे? आज द्रोण पुत्र ने पांडवों का सर्वस्व लूट लिया। श्री कृष्ण, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अभिमन्यु 5 भाइयों का स्नेही था। उसके पुत्र की यह हालत सुनकर अश्वत्थामा के अस्त्र से पराजित हुए पांडव क्या कहेंगे? अभिमन्यु का पुत्र मरा हुआ उत्पन्न हो, इससे बढ़कर दुख की और क्या बात हो सकती है? भ्राता, मैं तुम्हारे चरणों में पड़कर तुम्हें प्रसन्न करना चाहती हूँ। कुंती और द्रौपदी भी तुम्हारे पैरों पर पड़ी हुई हैं। इन सब की ओर देखो। जब द्रोण पुत्र अश्वत्थामा पांडवों के गर्भ की हत्या का प्रयत्न कर रहा था, उस समय तुमने क्रोध में भरकर उससे कहा था, ब्राह्मणाधम, तेरी इच्छा पूर्ण नहीं होने पाएगी। मैं अर्जुन के पौत्र को अपने प्रभाव से जीवित कर दूंगा। यह बात मैं सुन चुकी हूँ और तुम्हारे बल को भी अच्छी तरह जानती हूँ। इसलिए चाहती हूँ कि तुम प्रसन्न हो जाओ, जिससे अभिमन्यु के पुत्र को जीवन मिले। यदि प्रतिज्ञा करके भी तुम अपना वचन पूरा नहीं करोगे तो निश्चय जानो मैं प्राण दे दूंगी। यदि तुम्हारे जीते जी अभिमन्यु के बालक को जीवन दान न मिला तो तुम मेरे किस काम आओगे? जैसे बादल पानी बरसा कर सूखी खेती को हरी भरी कर देता है, उसी प्रकार तुम अभिमन्यु के मरे हुए बालक को जीवित कर दो। केशव, तुम धर्मात्मा, सत्यवादी और सत्य पराक्रमी हो, अतः तुम्हें अपनी कही हुई बात अवश्य पूरी करनी चाहिए। भ्राता, तुम चाहो तो मृत्यु के मुख में पड़े हुए तीनों लोगों को जिला सकते हो। फिर अपने भांजे के इस प्यारे पुत्र को जीवित करना तुम्हारे लिए कौन बड़ी बात है? मैं तुम्हारे प्रभाव को जानती हूँ, इसलिए प्रार्थना करती हूँ कि पांडवों पर अनुग्रह करो। भ्राता, तुम्हारी बड़ी बाँ है। तुम ये समझकर कि ये मेरी बहन है अथवा जिसका पुत्र मारा गया है वो दुखिया माँ है, यह शरण में आई हुई एक असहाय अबला है, मेरे ऊपर दया करो। धन्यवाद।